हाँ साथियों, देखते हैं कि जैसे मनीष शास्त्री जी ने बाकी बताया तो मनीष के बाकी गलत कैसे ऐसे। सुनो मित्र तुमको समझाते और अभी और क्या बाकी है। ब्रह्मा जी पति सरस्वती के अभी शादी होना बाकी है। पहला बाकी, ब्रह्मा जी सरस्वती के पति हैं लेकिन शादी होना बाकी है। त्रिशूल से अंगूठा में खून निकाला, मांग भर दी लेकिन भामरे नहीं पड़ी। और इसी में बता दूं, सरस्वती हम सबकी देवी है लेकिन वो मां बनना बाकी है, मतलब पुत्र पैदा करना बाकी है। सुन लो मेरे मित्र, तुम्हें समझाएं अभी और क्या बाकी है। ब्रह्मा जी पति सरस्वती के अभी शादी होना बाकी है। दूसरा बाकी, जो दाग लगा चंद्रमा के, जो दाग लगा चंद्रमा के अब अभी छूटना बाकी है। दूसरा बाकी, जो चंद्रमा के दाग लगा है, गौतम ऋषि ने धोती कंधे से उतार के मारी, जिस समय वो दरवाजे पे मुर्गा बना पाया उसी समय का दाग लगा है, वो अभी तक छूटना बाकी है। लला ऐसे बाकी बताए जाते, ऐसे नहीं कहीं की ईंट कंका रोड़ा भानवती ने कुनवा जोड़ा, ऐसे नहीं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मारते हो। और सुनो, जो दाग लगा चंद्रमा के वो अभी छूटना बाकी है। और बताएं, रावण की एक तमन्ना थी ये तुमको समझाऊं बाकी। भाइयों गौर से सुनना, प्यार से सुनना। राजेश जो कहते हैं वो प्रमाण के साथ कहते हैं, क्योंकि परम श्रद्धेय ऋषिदेव शास्त्री जी का शिष्य हूं, स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी का नाती हूं। और ऐसे नहीं हर काम से, और न लगन दे तो अनवाले आ जा। रावण की एक तमन्ना थी, रावण के एक तमन्ना थी मैं तुमको समझाऊं बाकी। और मारा था रामचंद्र जी ने, सीढ़ियां बनाना है बाकी। रावण के दिल में एक तमन्ना रह गई सुरजन। सीटू शास्त्री जी विशेष ध्यान देना। रावण ने यह सोचा था कि मैं लंका तक क्षीर सिंधु ले आऊंगा और स्वर्ग तक जाने का एक सुंदर मार्ग बनाऊंगा। यह नहीं कर पाया, उससे पहले उसने सीता जी का हरण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि राम के हाथों से वो मारा गया, अब वो इच्छा उसकी बाकी रह गई। ऐसे बताए जाते बाकी मनीष। और सुना, सुनो कथा महाभारत की, सुनो कथा महाभारत
उसने बोला है कि मैं महाभारत सम्राट का नाती हूँ। नाती हो तो हम क्या करें, फांसी लगाए ले। तुम नाती, बाबा, गुरु, लड़का, पंथी, संती सब, लेकिन हमें अपने बाबा की गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजेश अकेलो ही काफी है, जो लड़े खोल के छाती। गायबे में हम हाथी हैं, जो लड़े खोल के छाती। महाभारत सम्राट के नाती हो, कोई बात ना। अब महाभारत में बाकी सुनो। सुनो कथा महाभारत की, और उसमें भी देखो है बाकी। क्या बलराम को कौरव प्यारे थे और पक्ष बजाना है बाकी। जब महाभारत सम्राट के नाती हो, बताओ उस समय बलराम कहां चले गए थे, क्यों नहीं पक्ष बजाया, क्यों पक्ष बजाना बाकी है, ये बात जरूर बताओ। चले कहां गए थे, वो भी प्रमाण के साथ। और सुनो, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे अंदर एक चीज भरी है मनीष, बताएं क्या? सुनो, और क्या बाकी है, अभी और क्या बाकी है। तुमने एक चीज गाई थी अभी 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, क्या गाया था मालूम है? घुस गई फांस अंगुरिया में, वो अभी निकलना है बाकी। भाभी निक जाए पकड़ ले। अब भाभी बड़ा चक्कर में, भाभी जना समझ पाई भाभी का पकड़ ले, ये क्या गाया था हमने नहीं समझ पाया। और 22 दिन से भाभी इंतजार में खड़ी है मनीष, उनकी तो मतलब इच्छा पूरी करो, मुझे लगता है। अरे घुस गई फांस अंगुरिया में, जो अभी निकलना है बाकी। और तैयार खड़ी है भाभी जी, और इसे पकड़ना है बाकी। मनीष ने जो बाकी बताए वो गलत हैं, ये हम बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, प्रमाण के साथ हैं। आप लोग समझदार हैं, समझ गए। अब हम सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे, आखिर हमारे गुरुओं ने क्या कह दिया था मनीष से।
जो ने उनका अपमान किया। हम तो नहीं करते, तुम्हारे गुरु का तुम्हारे बाबा का अपमान तुमने क्यों किया? इतना अगर आपके अंदर अभिमान है, इतना अभिमान तो कंस के अंदर नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया था कि ब्रजेश मंडल किसी से माफी नहीं मांगता। तो ये सत्य, अगर ब्रजेश मंडल माफी मांगता तो आज भी कंस का अत्याचार होता, तुम भी सुरक्षित न होते, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित न होती, और आज है नहीं, हकीकत में सुरक्षित नहीं है। जब तक ब्रजेश ने कभी माफी नहीं मांगी। जानते हो ब्रजेश किसे कहते हैं? आओ हम बताएं। एक फूंक मार देंगे तो तुम उड़ जाओगे, पता नहीं लगेगा। और तुम है तो आओ, मिलाओ हाथ, हमारी तुम्हारी रहेगी। हम तुम खेले रण खेतन में, खेले बेटा युद्ध अघार, खेतन में ताकू ले जाए जाम उठाए। अरे ब्रजेश मंडल की बात क्या करते हो? कोई छोटा मोटा मंडल नहीं है, पूरा भारत ब्रजेश मंडल है। ब्रजेश मंडल, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। और सुनो, जिनके लड़का समरथ बैठे, पुरखन कौन परी है परिवार, जुड़ गई जंगल लायब भारी, चैतन धजी धजी उड़ जाए। स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी का नाम पूछ गया, और द्वापर युग में भी ब्रजेश का नाम पूछ गया। कोई ब्रजेश कलयुग में अवतार लेकर के आए, अरे उन्हें बसरिया क्या बजा दी, सब लोग भाग खड़े हुए उनके पीछे। और तुमने क्या कह दिया? ये
खैर तुमने कह दिया, तुम्हें मुबारक हम नहीं कहें, इतना जरूर कहेंगे। अरे श्वेत पंकज और रामेश्वर लाभ पूजो नाम ब्रजेश कुमार। देव से जिनके चेला जिनकी जग जाहिर तलवार। मैया के घरे अब तक हमारा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है। और सुनो, केवल 3 बातें हैं। और तुम सम्राट के नाती हो, और तुम्हारे गुरु कोई भी हो, हम उनका सम्मान करते हैं, तुम करो या न करो। तुम्हारे वो गुरु हैं, हमारे लिए वो महागुरु हैं। समझ गए मनीष? और तुम खुले माइक से बोल रहे, हम अपने गुरु का नाम लेते ही नहीं, हम अपने बाबा का नाम लेते ही नहीं। तुम्हें मालूम है, जिस चेला का गुरु नहीं होता वो चेला नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आपने अपने गुरु का अपमान किया और अपने बाबा का भी अपमान किया, लेकिन हम सम्मान करते हैं। एक बात जरूर है, ये मैं कहूंगा बहुत जरूर, उनके नाम गिनाइए कल सुबह शाम तक, और न गिना पाओ तो चले आना मैलपुरी या ततरई, माफी मांग लेना। और मैं समझता हूं कि तुम्हें माफी मांगने की आदत पड़ चुकी है। पहली वाली क्लिप चला के देख लो, उसमें न हम माफी मांग रहे हैं, न हमारे गुरुजी माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं तो मनीष शास्त्री जी, देख लो क्लिप चला के अभी। इसीलिए तो मैंने कहा है
राजेश अकेलो ही काफी है जो लड़े खोल के छाती। मैंने सिर्फ कहा है कि 5 तत्व की 25 प्रकृति है, उसमें से जल के मैं बता रहा हूं, 4 के आप बता देना। रक्त, बिंदु, कफ, मेद, मूत्र, ये जल की प्रकृति है 5, और 4 की रह गई, आप बता देना। छोटी सी बात एक और है महाभारत की। महाभारत में हमने अपनी आंखों से पढ़ा है, उन महात्मा का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना। तुम महाभारत सम्राट के नाती हो, कोई बात नहीं, हमें भी उन्हीं का नाती समझ लो आप। लेकिन मेरा कहना है, महाभारत में एक महाराज जी कुटिया पे बैठे हैं, गाय भागती चली आई, पीछे से कसाई आ रहे, गाय को महाराज जी ने छुपा लिया। कसाईयों ने बाबा से कहा, गाय कहां है? अब स्वामी जी ने सोचा, अगर हम ये बता देते हैं गाय अंदर है तो ये गाय को मार देंगे, हमें गौ हत्या लग जाएगी। और हम इनसे झूठ बोलते कि गाय यहां नहीं आई तो हमारे साधु सन्यासी होने पे धिक्कार है, हमें झूठ बोलने का पाप लग जाएगा। और सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना, दूसरे की आत्मा को कष्ट देना। तो अब स्वामी जी ने क्या कह दिया? जो गौ हत्या से बच गए, झूठ बोलने से बच गए, और कसाई भी संतुष्ट हो गए, और गाय के प्राण बच गए, बड़े खुशी से चले गए। ये महाभारत में ही हमने पढ़ा है। क्या है ये बता देना कल शाम तक, परसों तक बता देना, और परसों तक न बता पाओ तो अगले दिन आके माफी मांग लेना, कोई बात नहीं है, हैं? हमारे श्रीमान प्रवेश शास्त्री ने आपसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि मैं जनता से हाथ जोड़ करके कहते हैं, दोनों लोगों को समझा रहे हैं ये बातें अच्छी नहीं है। और ब्रजेश मंडल तो उनने किसे बताया, तुम नहीं समझ पाए, तुम खुद गाते हो ब्रजेश 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 ब्रजेश, ब्रज के बसवैया इस ब्रज में फिर से आ जाना। तुम क्या अलग हो उस ब्रज से? क्या अलग हो? और अगर अलग हो तो लगता है तुम कंस के परिवार से हो। है? माफी चाहता हूं सभी श्रोताओं से, सभी भाइयों से। खैर मैं अपनी जबान से कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता हूं। वैसे हम गलती नहीं करते, न हमारे महागुरु गलती करते हैं, इसलिए ये 2-3 बातें हैं बताना। तारे ज्ञान के बात न तुमको मारे, बेटा डारे बीच बाजार। एक कलयुग में अवतारी बन गए बेलला ब्रजेश कुमार। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो तो राजेश आमने सामने लगा लो, मंच तो लगा लो, कोई बात नहीं, जब चाहो तब, आज लगा लो, कल लगा लो, परसों लगा लो, जब चाहे तब लगा लो। तैयार? हम तुम खेले रणखे तन में, बेटा बजेगी घूमे तलवार। कौन जूझ जाए रणखे तन में, ताक ले जाए राम उठाए।